everyone, welcome to Beyond Teachings. I'm Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को जो थे वो डिस्कस कर चुके हैं. बेसिकली आज के क्लास में भी हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसे डिस्कस करने वाले हैं. So the question is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. यानी कि ये तो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स को हमें फाइंड आउट करनी है. सो हमने जो है रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने दो मेथड्स का यूज किया है. सो इस क्वेश्चन में भी हम इन दोनों मेथड्स को देखेंगे कि दोनों मेथड्स को यूज करके जो है आप किस तरह से इन दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो. सो द नंबर इज 3/5 and 4/5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फर्स्ट मेथड को करके देखते हैं कि किस तरह से आप फर्स्ट मेथड जो बेसिक मेथड है कि आपको जब दो नंबर्स को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड आउट करते हो तो आपको किस तरह से आप रेशनल नंबर्स को फाइंड कर पाते हो. सो यहाँ हमें क्या करना है, लेट कर लेंगे हम x इज इक्वल्स टू 3/5 एंड y इज इक्वल्स टू 4/5. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x प्लस वाई बाई 2 बेसिकली इसका जो होता है वो फॉर्मूला होता है. तो हम क्या करेंगे, पहला रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2. सो 5 एंड 5 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियस 5 ही होगा. सो 3 into 1 हो जाएगा बिकॉज 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है. सो न्यूमरेटर के 3 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन ये जो 4 है इसमें भी आप देखोगे 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है. सो न्यूमरेटर के 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये नीचे आपका हो गया क्या, 2. देन है 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 एंड ये 5 एंड 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या होगा 5 into 2. सो आपको रिजल्ट क्या मिला, 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7 एंड 5 2 जा 10. तो इन दोनों बी के बीच के फर्स्ट रेशनल हमने फाइंड आउट किया जो कि हमें क्या मिला, 7/10. नेक्स्ट है जब आप सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करने जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जहाँ पे ये हो गया आपका क्या 3/5, ये हो गया आपका 4/5 एंड इन दोनों के बीच के जो रेशनल नंबर को हमने फाइंड किया है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं 7/10. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3/5 एंड 7/10 के बीच के रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं. सो हम यहाँ क्या करेंगे, 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2. सो 5 एंड 10 का एलसीएम क्या होता है, सो 5 एंड 10 का एलसीएम जो है वो आपका होता है कितना, 10. सो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में. सो 3 के न्यूमरेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन ये जो 7 है 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में आता है. सो 7 जो है उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ हमने लिखा क्या, 2. सो 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 एंड ये जो 10 है उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 2 के साथ में. सो यहाँ से हमें क्या मिला, 13/20. सो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हमने फाइंड किया कितना, 13/20. नेक्स्ट है हम अब थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करेंगे 7/10 एंड 4/5 के बीच का. सो 7/10 प्लस कितना है, 4/5 डिवाइडेड बाय 2. सो 10 एंड 5 का एलसीएम कितना हुआ, 10. 7 जो है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई किए बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 10 है. सो 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में आता है. सो 7 की मल्टीप्लाई हो गई किससे, 1 से. एंड ये जो 4 है ये आपका मल्टीप्लाई हुआ 2 से. क्यों, बिकॉज 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आता है एंड यहाँ न्यूमरेटर के 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन आफ्टर इसके भी नीचे क्या है, यहाँ 2 है. सो 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 एंड ये 10 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ. सो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला, 15/20.
तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स कितना हुआ 15/20। नेक्स्ट है अब हम अपना फोर्थ रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ले सकते हैं या फिर इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया 3/5 एंड 13/20 इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर को हमें फाइंड करना है। सो 5 एंड 20 का एलसीएम कितना होगा 20। सो यहाँ हमने क्या लिखा 20 एंड यहाँ लिखा, अब क्या है 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, ऑब्वियस 4 टाइम्स में। तो न्यूमरेटर के 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड ये जो 13 है एंड 20 के टेबल में 20 आता है 1 टाइम्स में। सो 13 की मल्टीप्लाई हमने किया 1 से एंड यहाँ हो गया आपका 2। सो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 4 3 12, 13 1 13 एंड ये 20 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सो हमें रिजल्ट क्या मिला 25। सो हमें यहाँ से क्या मिला 25/40। अब है कि हम जब अपना फिफ्थ रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो आपका क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 15/20 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 एंड 20 का एलसीएम कितना होता है 20। तो यहाँ हमने क्या लिखा 20 एंड 20 के टेबल में 20 आता है 1 टाइम्स में। सो न्यूमरेटर को 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, देन प्लस 4 एंड 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में। सो इसकी 4 की मल्टीप्लाई हमने किया 4 से एंड यहाँ है आपका डिवाइडेड बाई 2। सो 15 1 15, 4 4 16 एंड इस 20 की मल्टीप्लाई हमने की 2 से। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 16 प्लस 15 कितना होता है, तो ये हो गया आपका 31/40। सो यहाँ आपको कितना मिल गया 31/40। तो इस तरह से जो है हमने 5 रेशनल नंबर्स जो था वो फाइंड आउट कर लिया। जहाँ पे हमने कैसे देखा कि आप दो किसी भी नंबर्स को ले रहे हो, आप उसे ऐड करोगे एंड 2 से डिवाइड करोगे। तो इस तरह से 3/5 एंड 4/5 के बीच का जो 5 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट किया है वो है 25/40, 13/20, 7/10, 15/20 एंड 31/40। तो आप इस बेसिक मेथड का यूज करके जो है वो आप इन दोनों नंबर्स के बीच के जो रेशनल नंबर्स को है वो फाइंड कर सकते हो। एंड इसी क्वेश्चन का आप एक अनदर मेथड भी है जिसका यूज करके आप इन दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। सो वो भी मेथड हम देख लेते हैं। तो ये जो सेकेंड मेथड है ये हमने अपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि सेकेंड मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ में आपको एक दो नंबर्स जो दिए गए हैं वो हो गया आपका 3/5 एंड 4/5। तो अब क्या करना है, ये जो 3/5 है एंड 4/5 है इसे हमने लिख लिया बिकॉज ये नंबर्स क्या है आपका p/q के फॉर्म पे है, जहां में ये ऊपर वाला क्या कहलाता है न्यूमरेटर एंड जो नीचे वाला है वो आपका कहलाता है क्या डिनोमिनेटर। यहाँ आपको फाइंड करने हैं कितने रेशनल नंबर्स 5 रेशनल नंबर। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर्स आपको दिया गया है कि कितना नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसमें आपको क्या करना होता है +1 ऐड करना होता है। तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन पे मेंशन है कि आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे 5 + 1, तो यहाँ कितना हो गया आपका 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका कि ये जो 3/5 है इसके न्यूमरेटर में भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 3 कितना हुआ 18 एंड 6 5 30। नेक्स्ट हमें सेम यूज करना है किसमें हमारे सेकेंड नंबर, यानी जो सेकेंड नंबर आपको गिवन है उसमें भी आपको ये n+1 की वैल्यू से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। सो ये जो आपका 4/5 है इसके न्यूमरेटर में भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे एंड जो डिनोमिनेटर है इसमें भी हम जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 4
24 एंड 6 5 30। तो हमें यहाँ क्या मिला, दो नंबर्स, जहाँ पे आपका क्या है 18/30 एंड 24/30। अब एक चीज़ है कि क्या आप किसी नंबर्स में अगर 6/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या वो नंबर्स जो है वो चेंज हो जाता है? नहीं ना, बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि सपोज दैट क्या आपने 4/5 में 6 एंड 6 से मल्टीप्लाई किया, बेसिकली क्या होता है इस नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बस हम क्या कर रहे हैं अपने सुटेबल के लिए कि फ्रैक्शन में आप इजीली जो है उसके बीच के रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर लो, इसलिए हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया। बट होता क्या है बेसिकली कि ये जो 6 एंड 6 है ना वो आपस में कट आउट हो जाता है, जो आप जिसके वैल्यू जो है वो 1 के टर्म पे अगर वो कट हो रहा है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्या 4/5। तो वैल्यू जो है वो 4/5 की नहीं चेंज होती है, बिकॉज जब भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो नंबर की जो वैल्यू रहती है वो एज इट इज सेम रहती है। अब क्या है कि हमें अब दो नंबर्स मिल चुका है, कौन कौन सा, पहला हमें मिला क्या 18/30 एंड हमें सेकेंड नंबर हमारा मिला क्या 24/30। अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो इस तरह से जो है हमने ये 5 रेशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। आई होप सो कि आपको ये मेथड जो है वो अच्छे से क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट आपको दोनों नंबर्स लिखने हैं, देन हमें क्या करना है, जो भी यहाँ क्वेश्चन में आपकी वैल्यू दी गई है कि आपको कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, यहाँ 5 था इसलिए हमने क्या किया कि 5 में +1 ऐड किया तो हमें क्या मिला 6। सो इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 18/30 एंड हमारा जो सेकेंड नंबर था वो हमें मिला 24/30। देन हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के बीच के सारे रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया। आई होप सो कि इस एक्सरसाइज के हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हैं वो सब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे एंड इन दोनों मेथड्स का यूज करके आपको किस तरह से रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी एक्सरसाइज है उसे हम कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।